अगर एनडीए का नारा अब की बार 400 पार है तो गन्ने का रेट भी 400 पार है। जवानों के लिए जो बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है अग्निवीर योजना, उसमें रिटायरमेंट जो होता है 4 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। जवान जो है हमारे देश का 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है, यानी कि 4 साल बाद बेरोजगार। आज से पहले जितनी सरकारें हुई हैं सारा काम पूर्वांचल में होता था। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो, रैपिड, वो सारा मेरठ को पहली बार मिला है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं केवल भाजपा के विपक्ष में वोट दूंगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये वो आबादी है जो मेरठ की है और मेरठ का कहा जाता है, मेरठ का जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच समझ के ही अपना वोट देती है। ये भी कहा जाता है कि मेरठ वो सीट है जिसे प्रधानमंत्री अपना लकी चार्म मानते हैं। आपने देखा होगा 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनावों में चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री ने यहीं से किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, आज मेरठ की जनता के मन को हम टटोलते हैं। क्या चाहती है मेरठ की जनता, क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, किन बातों से जनता नाराज है और किन बातों के आधार पर ही जनता इस बार वोट देगी। तो चलिए आप लोगों से बातचीत करते हैं। और जाटलैंड क्योंकि कही जाती है, ये पश्चिमी यूपी और मेरठ इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीट है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है। क्या नाम है आपका? विपिन बालियान। क्या लगता है इस बार मेरठ को अगर हम देखें, बहुत महत्वपूर्ण सीट है हर राजनीतिक दल के लिए, मेरठ के मन में क्या है? अभी भी देश के मुद्दे पे ही वोट होगा मेरठ में। और जो काम दिख रहे हैं वो देखो सभी को दिख रहे हैं। है क्या कि छोटे छोटे इशू सभी के होते हैं जो कभी भी सोल्व नहीं होते, बट जो मोदी जी ने और भाजपा ने देश के लिए किया है वो काबिल तारीफ है और भाजपा को वोट जाएगा। क्या मतलब, क्या लगता है आपको मेरठ में क्या किया है भारत ने? आज से पहले जितनी सरकारें हुई हैं सारा काम पूर्वांचल में होता था। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो, रैपिड, वो सारा मेरठ को पहली बार मिला है। और यहाँ से आने जो दिल्ली जॉब करते हैं लोग, बहुत लोग हैं जो दिल्ली आना जाना करते हैं, उनके लिए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है और सबसे बड़ा फ़ायदा यही मिलेगा। दूसरा, कानून व्यवस्था जो यहाँ की मेन समस्या थी वो भी बहुत बड़ी सॉल्व हो गई है। कानून व्यवस्था की मुख्य समस्या थी, सॉल्व हुई है। आधी आबादी हमारे साथ है। कानून की जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव देखा है मेरठ में? हाँ, काफी बदलाव देखा है। जैसे पहले यहाँ पे हम देखते थे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, आज शायद उतनी समस्याएं नहीं हैं। पहले शायद कह रही हैं, यानी अभी भी है? अभी हो सकती हैं। हमारा मोदीपुरम सेफ है, इसलिए मैं कह रही हूँ हमारा मोदीपुरम सेफ है, ठीक है ना। और मेरठ में अंदर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ का तो हम नहीं देख सकते ना हर समय, लेकिन हमारा मोदीपुरम पहले से बहुत ज़्यादा सेफ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी के सरकार में बहुत कुछ बदला है और आशा है आगे भी बदलेगा। यानी मोदी जी ने मोदीपुरम को बदला है? बिल्कुल बदला है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो महिलाएं हैं, हम तो वोट में भी अपना बराबर से चुनाव में भी हक रखते हैं और हम तो आधी आबादी हैं, हम तो कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, घर का भी तख्ता पलट हम ही करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार आधी आबादी के मन में क्या है? सबके मन में बीजेपी है, मोदी सरकार है। बीजेपी है? मोदी सरकार है, बीजेपी से मोदी जी हैं कि राम जी आए, ठीक है ना। और देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो मेन जो है, मतलब यहाँ से भी ज्यादा मैं मानती हूँ कि देश की जो सुरक्षा है वो सुरक्षित है, देश सुरक्षित है उनके हाथ। मोदी जी राम को लाए हैं, इसलिए मोदी जी आए? नहीं, मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसलिए मोदी जी आएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, मोदी जी आएंगे, ये तो आपने बता दिया। अब ये मुझे जानना है, चूंकि मैंने अभी जिक्र किया था ये जाट लैंड है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब एक जाट सोचता है लोकसभा चुनाव को लेकर, पहले बहुत सारी हताशाएं हैं, अब बहुत सारी आशाएं हैं, क्या लगता है आपको जाटों के लिए क्या होगा? जयंत चौधरी जी भी अब बीजेपी में है। जाट चौधरी बीजेपी में है, ये उनका एक वो अभी ये बोला है उन्होंने, हम बाहर अब तक वो विपक्ष में रहे, वो उन्होंने कहा हम जाटों के लिए जो भी करेंगे सत्ता में रहकर कुछ कर सकते हैं, इसलिए वो बीजेपी में है। यही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। तो विपक्ष के पास रोड मैप नहीं है, इसीलिए आए? नहीं मैडम, जैसे आपने कहा है कि जयंत चौधरी बीजेपी में आए हैं, आपने जयंत चौधरी की इससे पहले 28 तारीख को अमरोहा में बिजनौर में सभा हुई है, उन्होंने एक वादा करा है कि एनडीए का नारा अब की बार 400 पार। तो उन्होंने भी कहा था कि बराबर में गन्ने का खेत है, अगर एनडीए का नारा अब की बार 400 पार है तो गन्ने का रेट भी 400 पार है। तो जो जाट लैंड है वो किसान है, किसानों की यहाँ पर जो मेन क्रॉप है वो गन्ना है, उस पर डिपेंड है। तो अगर 400 पार होता है और जो कॉस्टिंग है गन्ने की,
तो वो 400 पार में भी अगर कहें तो वो बराबर से आएगा, प्रॉफिट का नहीं आएगा। ठीक है। और जो मेरठ के विकास की बात करें हम, मेरठ में विकास हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन अगर छोटा विकास हो जो होना चाहिए एक आम आदमी के लिए जो जरूरत है, जैसे आपने कहा कि गृहिणी 50% तख्ता पलट सकती हैं, तो अगर छोटा भी विवाद बढ़ता चला जाएगा तो कभी ना कभी वो भी ज्वालामुखी रूप में फटेगा। आप जहाँ पर खड़ी है, ये अक्षरधाम कॉलोनी है, इसका नाम अक्षरधाम मंदिर, ये अक्षरधाम कॉलोनी, और जहाँ पे रैली हुई है उसके ठीक सामने ये जगह है। यहाँ पर इस कॉलोनी को 2005 में बनी है और 2008-9 के पास ये आबादी से पूर्ण हो गई थी। अभी इसमें कम से कम 500-600 परिवार रह रहे हैं। 500 परिवार का मतलब एक घर में 4 माने तो 2000 आदमी यहाँ पर रह रहे हैं। जो वोटर 98% वोटर वो बीजेपी के हैं, और यहाँ पे ट्रिपल सरकार है, पार्षद भी, मेयर भी, एमएलए भी और एमपी भी। लेकिन जो कॉलोनी के मूलभूत सुविधाएं हैं, सीवर, वो आज तक नहीं जुड़ा। तो मूलभूत सुविधाएं जब नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है? महिलाएं तो कह रही हैं कि संतुष्ट है मोदी जी से, संतुष्ट है, मोदी की सरकार लाएंगी। महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यही है, लेकिन हमारी कॉलोनी की जो महिलाएं हैं उस चीज पे, जो स्थानीय समस्या है उस पर फोकस ही नहीं कर रही कोई भी। स्थानीय समस्या क्या है, आप ही बता दीजिए। सीवर से संबंधित प्रॉब्लम है यहाँ पे। हमारी पूरी कॉलोनी ने मिलकर एक प्रयास किया था कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहिष्कार किया जाएगा, उसके लिए बोर्ड भी लगाया गया था बाहर। बड़ी बात बोल रहे हैं बहिष्कार का आपने कहा, तो इसके पीछे कारण भी होगा। सीवर वाली समस्या की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे चले जाओगे तो गलियों में रोड पे पानी बह रहा है, उस वजह से पूरी कॉलोनी त्रस्त है। आप इन महिलाओं से भी पूछ सकते हैं कि सीवर की समस्या मानती है या नहीं मानती है। तो शिकायत की आप लोगों ने? हम पिछले 10 साल से लगातार एमडीए में जा रहे हैं, प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं लिखित में। वे भी आते हैं यहाँ पे कॉलोनी में, आते हैं, चाय पीते हैं, चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं उन्हें हम। तो आप बिस्कुट मत खिलाइए ना अब उन्हें। और अब आगे से यही काम करेंगे तो बिस्कुट मिलेगा। आगे से यही किया जाएगा। अगर यहाँ पे सभा होगी हमारी कॉलोनी में, हम उनसे न पूछेंगे सीवर के लिए आपने क्या किया। हमारा पहला सवाल यही होगा, जो भी प्रतिनिधि। तो आप क्या सोचा है सीवर की, जो क्योंकि समस्या अभी निराकरण तो हुआ नहीं है, तो क्या वोट देंगे? वोट देंगे हम। किसको देंगे वोट? मैं तो, चलिए ये सवाल नहीं करना चाहिए। कर्मचारी हूँ मैं, सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं केवल भाजपा के विपक्ष में वोट दूंगा। भाजपा के विपक्ष में देंगे? देखिए ये भी डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं इंडी गठबंधन जैसा, भाजपा के विपक्ष में देंगे। बाबूजी आपने तो बहुत लंबा समय देखा होगा यहाँ पे मेरठ में किस तरह से बदलाव हुआ। आप तो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है एकदम एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं, तो बताइए जरा कितना बदला आपका मेरठ? बहुत बड़ा बदल गया था, बहुत बदला है। बहुत बदला है। ये तो महिलाओं को बहुत समस्या हल हुई। हाँ, महिलाओं को जो है जो बड़ा भारी परेशान रहती थी ना, बाहर निकलने में दिक्कत सा होती, बड़ी समस्या हल होगी इस बार। समस्या हल हुई है आपके समय में और आज के समय में? हाँ, लेकिन ये सीवर की समस्या जो यहाँ व्यक्तिगत ये बहुत भारी है। बाकी देश में क्या लगता है किन मुद्दों पे बीजेपी का है माहौल? है वो बढ़िया सब बीजेपी पर माहौल बढ़िया। मोदी जाएंगे। मोदी जी क्या किए हैं ऐसा आप चाहते हैं कि आए वो? मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, और क्या, तमाम हाईवे ये वो दुनिया भर की का कॉलोनी को विकास है, ये पटंके लगवाना, ये करना वो करना, और तुम्हारा ये जो है योजना चला रखी शिविर, और वो जो हमारे देश के जवान। हाँ, तो बहुत बड़ी काम किया सामने इस सरकार ने जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे बहुत बड़ी बात ये है कि हमारे जो योगी जी हैं, उन्होंने जो है ये महिलाओं के वास्ते जो किया है ना, जो बाहर नहीं निकल सकती, बेचारे परेशान रहती थी जिनको ना, वो बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, योगी मोदी की जोड़ी बहुत लोकप्रिय कही जाती है, इस पर मैं आप लोग का विचार जानना चाहूंगी। आप तो कह रहे हैं ट्रिपल सरकार है हमारे इधर, तो ट्रिपल लेवल का इंजन चल रहा है यहाँ पे, तो ये समझना चाहूंगी मैं, योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम नहीं कर रहे, क्या समस्या? दोनों काम कर रहे हैं मेरी नजर में। दोनों काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सरकार नहीं आ सकती। छोटी मोटी समस्या तो सारी सरकार में रहती है, इसलिए मैं तो मोदी भगत हूँ, इसलिए मेरे से पूछना बेकार है। अच्छा, मोदी भगत है। चलिए ये मान रहे हैं कैमरे पे मोदी भगत है, ये भी बड़ी बात है। क्या कहेंगे, आपको लगता है मेरठ में अभी और बदलाव होने? पूरी कॉलोनी बदलाव करते हैं। हाँ, जो बदलाव होना चाहिए। जो क्या बदलाव आप चाहते हैं? मतदाता हैं आप, चाहते हैं बदलाव होना चाहिए जी। उन्होंने पता क्या होना चाहिए, ये नहीं पता क्या होना बदलाव होना चाहिए, ये कह रहे हैं त्यागी जी। मेरा कहना का मतलब ये है कि जवानों के लिए जो बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, अग्निवीर योजना, उसमें रिटायरमेंट जो होता है 4 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। जवान जो है हमारे देश का 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है।
यानी कि 4 साल बाद बेरोजगार। तो इस तरह की योजनाएं जो चलाई जा रही है वो देश का भविष्य खराब कर देगी। शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो टीचिंग का काम होता है, बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं होता, बाकी अदर सारे काम किए जाते हैं। कॉलेजों में, स्कूल में, जहाँ भी जाओगे आप, दुनिया भर के काम इधर उधर के किए जाएंगे, लेकिन पढ़ाई का काम उस पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा है।